तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों सेनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो आपका टेंस है, जो कि शुरुआती होने वाला है। तो हम लोग इसमें धीरे धीरे करते हुए क्या करेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आज पढ़ते हैं टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। तो आइए मेरे रसगुल्लों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत टेंस लिखा था, इसको रफ कर देता हूँ एक बार, फिर से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, टेंस। किसकी बात किया मैंने? टेंस, यानी कि काल की बात किया। किसकी बात किया मेरे रसगुल्लों? टेंस की बात किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम टेंस की बात करें तो इसको हम काल भी कह सकते हैं या फिर समय से बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं मेरे शेरों सेनियों? समय भी कह सकते हैं और इसे हम काल भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? टेंस होता है। टेंस की बात अगर हम करें, किसकी बात करें? टेंस की बात करें तो यहाँ पे समझना क्या है कि टेंस का मतलब जैसे काल का मतलब जो चल रहा हो और जो बीत गया हो और जो होने वाला हो, यानी वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसी को बोलते हैं हम टेंस, यानी कि काल को समझते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे रसगुल्लों? 3 प्रकार के। चलिए आइए, अगर हम 3 प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार कौन सा आएगा, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। उसके बाद दूसरे की यदि हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? दूसरे की बात करेंगे, तो इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, तीसरे की यदि हम बात करेंगे उसको बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या है? जो आने वाला हो, जिसका आप अनुभव करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस। ये हो गया तुम्हारा दूसरा और ये हो गया तीसरा। ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसकी हिंदी की। तो समझिएगा, प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं भैया? वर्तमान काल। आइए देखते हैं, इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? वर्तमान काल, यानी कि जो आपके टाइम पर चल रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे। मतलब जो इस समय, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान में हो गया। ठीक है, और पास्ट टेंस मतलब जो मैं कर चुका हूँ, मतलब जो पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैंने ये टॉपिक लिखा था पहले, तो इसको मैंने कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं भूत काल। क्या बोलते हैं? भूत काल बोलते हैं। 2 क्लियर हुए। तीसरे की बात करते हैं फ्यूचर, यानी कि जो सामने आएगा, इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, इसकी बात हम कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर, यानी कि भविष्य की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? भविष्य काल की बात करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है मेरे शेरों और मेरे शेरनियों, ये 4 टाइप्स से होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। अगर हम 4 टाइप्स की बात कर लें, कितनी बात करेंगे? 4 टाइप्स की। तो इसमें देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस की। उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसको कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट टेंस होगा? देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसके लास्ट में ता आएगा। ता है, एक मिनट, ता है, ती है और ते है। ठीक है, ये सब यदि लास्ट में आता है, जैसे मैंने कहा रही थी। ठीक है, ध्यान रखिए, थी तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि थी तुम्हारा किस में आ जाएगा? इस वाले में आ जाएगा, पास्ट में। ठीक है, जैसे मैंने कहा रहता है, रहती है। ठीक है, ये भी तुम्हारा आएगा? तो नहीं आएगा। उसका रीजन समझो, क्योंकि रहा, रही ये दूसरे में आता है। ठीक है, रहा है, रही है, सब तुम्हारे किस में आएंगे? दूसरे में। लेकिन मैंने कह दिया जाता है, तो ये आएगा। किसी बात कर लिया मैंने? जाता है, तो ये तुम्हारा आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कह दिया खाता है, ये भी आएगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे हाँ, ये भी समझना कि ये जो है, मैंने जो बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, वर्तमान काल जो होता है, इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आएंगे। लेकिन जो काम होगा
वो तत्काल होना चाहिए, यानी कि वर्तमान समय में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, अन्यथा वो प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसके कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। तो ये रहा पहला, और ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। चलिए आइए पहले को देखते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। दूसरा कौन होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चौथा आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, एक मिनट, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये मैंने चारों प्रकार के बता दिए। अब समझना ध्यान से, इन्हीं चारों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह होता अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। ये 3 इसके अंतर भी पढ़ना, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। अगर अफर्मेटिव की बात करेंगे तो उसमें यस या ईएस लगता है उसकी सहायक क्रिया में, सहायक क्रिया में बोल दिया, इसको बोलते हैं, उसका क्या नाम है, यस या ईएस जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, अगर हमने कह दिया कि वो नहीं खाता है, यानी कि जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता, तो किस में आएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? जिसमें मैंने कहा क्या वह खाता है, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें लगा हो, क्या लगा हो? प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उसको समझ लिया किस में आएगा तुम्हारा? इंट्रोगेटिव में आएगा। किस में आएगा? इंट्रोगेटिव में आएगा। ये मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को भी देखेंगे। अगर हम इसके पहचान की बात करें, क्या बात कर लें? पहचान की। क्या बात करें मेरे शेरों? पहचान की, ठीक है। तो इसकी पहचान की बात करें तो क्या लिखेंगे आप? जिन वाक्य के अंत में, क्या लिखेंगे? जिन वाक्य के अंत में, जिन वाक्य के अंत में, जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ये शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य वर्तमान समय में हो रहा, और कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये अफर्मेटिव होगा। कौन सा होगा? अफर्मेटिव होगा। अब समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर, समझिएगा कि अगर ये पहचान है तो मैंने इतना आपको बताया, ठीक है। इसके रूल्स की अगर हम बात करें, फार्मूला की, तो वो भी आपको याद रखना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा? अगर हम बात कर लेते हैं फार्मूला, इसका फार्मूला जो होता है
वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सूत्र होंगे, इसके अनुसार आप क्या करेंगे, चीज़ों को बताएंगे। रूल इसका क्या होगा, अगर इसके रूल की बात करें हम तो रूल में तुम्हारा होगा, अगर कार्य करने वाला कर्ता एक वचन है, अगर कार्य करने वाला कर्ता क्या तुम्हारा एक वचन में होगा तो उसमें यस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे रसगुल्लों, अगर कार्य करने वाला, ठीक है, कर्ता जो होगा एक वचन होगा, यानी सीधा सिंपल बात समझिए कि कर्ता के साथ में, अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ में यस या ईएस लगाएंगे। यदि वह बहुवचन है तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। समझ पाए इतनी बात को। जैसे मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ, फिर आगे बता देता हूँ क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, ऊपर वाले को रफ करता हूँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे इसके रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले चीज़ तो आप लोग क्या समझेंगे इसमें कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसके रूल्स में पहला रूल्स क्या होगा, अगर कर्ता एक वचन है, कौन सा वचन है, एक वचन है, तो इसके साथ में याद रखिएगा यस या फिर ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यस या फिर ईएस लगाएंगे। जैसे ही, सी, इट, इन सब पे लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। दूसरा रूल जो होगा आपका, कौन सा रूल होगा, दूसरा रूल क्या कहेगा कि आई के साथ यस या ईएस नहीं लगाते। आई के साथ, आई के साथ यस या ईएस, यस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है यदि कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन है तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब यदि कर्ता क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुवचन है, बहुवचन है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। नियम हमने 3 आपको बताया। अब इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे मैंने कह दिया इसमें कि सीता गाती है। मैंने क्या कहा, सीता है भैया, एक सीता लड़की का नाम है। अब वो क्या कर रही है, गा रही है, यानी कि गाती है। तो सीता जब गाएगी भैया तो वर्तमान समय में ही तो गाएगी, यानी कि शुरू कर रही है तो वर्तमान समय में गा रही है, तो यानी कि वर्तमान समय में कार्य भी हो रहा है। कार्य कौन सा हो रहा है, गाने का हो रहा है। और सीता मतलब एक वचन होगा। क्यों वचन होगा, क्योंकि यदि कोई नाम हो या फिर ही, सी, इट हो तो उसमें क्या होंगे तुम्हारे एक वचन वो माने जाएंगे। तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीता, यानी कि सीता एक लड़की का नाम है। तो क्या लिखेंगे आप, सीता, लड़की का नाम लिखेंगे सीता। ठीक है, गाती है तो गाने का क्या होगा, सिंग्स, सीता सिंग होगा, लेकिन उसमें यस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सिंग्स। ये हो जाएगा सीता सिंग्स। क्लियर हुआ। अब इसके एग्जाम्पल में एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैंने कह दिया मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैंने कहा, मैं स्कूल जाता हूँ। जाहिर सी बात, अब स्कूल जाएंगे, अगर नहीं जाओगे तो पीट खाओगे। ठीक है, तो स्कूल जाओगे जरूर। तो देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर आई लग रहा है। क्या लग रहा है, आई लग रहा है। और आपको पता है कि आई के साथ में यस या ईएस नहीं लगता। क्या नहीं लगता, यस या ईएस नहीं लगता। तब क्या लिखोगे, आई गो, मैं गया। कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, टू स्कूल। ठीक है, अब तो भैया लोग को स्कूल नहीं कहते, तो कॉलेज कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ जाओगे, स्कूल। ठीक है, तो मैं कहाँ गया, स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब फिर हमने कह दिया
जैसे बहुवचन वाला, हम स्कूल जाते हैं। हमने क्या कहा कि हम स्कूल जाते हैं। हम स्कूल मतलब हम सब लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, मतलब हम में आप भी आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अगर हम लोग जाना चाहेंगे उसमें तो क्या लिखेंगे आप, हम स्कूल जाते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, हम मतलब वी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा वी। गो, कहाँ जा रहे हैं, गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन अगर यहीं आ गया कोई, जैसे कह दिया तुम स्कूल जाते हो, तुम, यू, तो यू के साथ में क्या लगेगा, यस या यस भी नहीं लगेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो आज मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके के साथ, तब तक लगेगा वो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।